तो भाई भयंकर आदेश, बहुत बुरी खबर जो है वो होमगार्ड जवानों के लिए निकलकर सामने आ गई है। साथियों, विभाग ने आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है। सख्ताई से इसका पालन करने के लिए भी यहाँ पर कह दिया गया है। तो भाई होमगार्ड विभाग ने जो है आपराधिक मामलों में संलिप्त होमगार्ड्स, स्वयंसेवकों और अवैतनिक अधिकारियों के विरुद्ध जो है कार्रवाई किए जाने के संबंध में कड़ाई से जो है वो आदेश जारी कर दिए हैं। यानी कि जो होमगार्ड जवान आपराधिक मामलों में संलिप्त है उनको ड्यूटी से हटा दिया जाएगा और किन किन को रखा जाएगा, इसके संबंध में 10 प्रावधान जो है वो जारी कर दिए हैं होमगार्ड विभाग ने। तो साथियों, एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो होमगार्ड विभाग की तरफ होने जा रही है, यानी कि होने क्या जा रही है साथियों, कर ही दी गई है। बस इस पर एक्शन लेना शुरू अब हो जाएगा। तो साथियों, क्या है पूरी अपडेट, क्या है पूरा मामला, तो विस्तार से डिटेल से एक एक चीज़, एक एक पॉइंट, एक एक प्रावधान जो है वो आपको बताएंगे। इसके लिए लास्ट तक आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। और साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके डिपार्टमेंट यानी कि होमगार्ड डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हर बड़ी अपडेट, हर बड़ी न्यूज़ आपको सबसे पहले पहुंचा दी जाती है, चाहे वो देश के किसी भी राज्य से निकल कर क्यों ना आ रही हो। तो भाई, अगर आप भी चाहती हैं कि आपके डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हर बड़ी अपडेट, हर बड़ी न्यूज़ आपको सबसे पहले मिलती रहे, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर की आने वाली हर बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके, पहुंच सके। तो चलिए साथियों, जान लेते हैं पूरी अपडेट को विस्तार से। तो ये देखिए साथियों, ये शासनादेश जारी हुआ है। पत्र संख्या ऊपर दे रखी है, लिख रखा है प्रेषक, यानी कि साथियों जिनके द्वारा ये पत्र भेजा गया है, अनिल कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। यानी कि उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अनिल कुमार द्वारा यह आदेश भेजा गया है सेवा में, यानी कि जिन्हें भेजा गया है महासमादेष्टा होमगार्ड्स विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को अपर मुख्य सचिव अनिल कुमार द्वारा ये आदेश, ये लेटर भेजा गया है। होमगार्ड्स अनुभाग, दिनांक दे रखी है साथियों लखनऊ, दिनांक 18 अगस्त 2023, यानी कि कल ही ये लेटर आदेश जारी हुआ है, रिलीज हुआ है। विषय दे रखा है आपराधिक मामलों में संलिप्त होमगार्ड्स, स्वयंसेवकों, अवैतनिक अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के संबंध में। यानी कि साथियों, जो होमगार्ड जवान और अवैतनिक अधिकारी आपराधिक मामलों में जुड़े हुए हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में ये लेटर, ये आदेश जारी हुआ है। जानते हैं इसको विस्तार से। महोदया, कृपया उपयुक्त विषय का आपने पत्र संख्या दे रखी है, दिनांक 7/7/2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा होमगार्ड्स, स्वयंसेवकों, अवैतनिक अधिकारियों के आपराधिक मामलों में संलिप्त होने की दशा में उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने तथा सेवा में उनकी पुनः बहाली संबंधी प्रत्यावेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया संबंधी पूर्व में निर्गत शासनादेश में संशोधन किए जाने का अनुरोध किया गया है। यानी कि साथियों, जिन होमगार्ड जवानों ने अपने प्रतिवेदन जो है वो दिए थे कि उन्हें दोबारा ड्यूटी में बहाल किया जाए, तो उनकी बहाली का भी इसमें जिक्र किया गया है, यानी कि उन्हें पुनर्बहाल भी किया जाएगा। ये 10 प्रावधान आगे रखे हैं, उन पर आप डिटेल से आगे चर्चा करेंगे, एक एक प्रावधान को आप जानेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर बना रखा है कि इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण में सम्यक विचारोपरांत आपराधिक मामलों में संलिप्त होमगार्ड, स्वयंसेवकों, अवैतनिक अधिकारियों, पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के संबंध में होमगार्ड्स अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या दिनांक 22 अक्टूबर 2020 एवं तत्कर्म में निर्गत शासनादेश संख्या ये दे रखी है दिनांक 31 मई 2021 के एतद द्वारा अवक्रमित किया जाता है। साथ ही होमगार्ड, स्वयंसेवकों, अवैतनिक अधिकारियों के पुनः बहाली संबंधी प्रत्यावेदनों का निस्तारण किए जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या दिनांक 2 दिसंबर 2016 में होमगार्ड, स्वयंसेवकों की पुनः बहाली संबंधी प्रत्यावेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया के प्रस्तर 4, प्रस्तर 9 एवं अवैतनिक अधिकारियों की पुनः बहाली संबंधी प्रत्यावेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया के प्रस्तर 3 एवं प्रस्तर 8 में अंकित प्रावधानों के अवक्रमित करते हुए निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। यानी कि साथियों, जो प्रक्रिया जो है, जो प्रावधान किए गए हैं वो पॉइंट के माध्यम से, 10 पॉइंट के माध्यम से यहाँ पर दर्शा रखे हैं। यानी कि किन किन होमगार्ड जवानों की आपराधिक मामलों में संलिप्त है उनकी बहाली की जाएगी, जो हटा दिए गए थे पहले,
और किन किन होमगार्ड जवानों की ड्यूटी जो है उन्हें अब निकाल दिया जाएगा, विभाग से निकाल दिया जाएगा। तो साथियों पहला पॉइंट यहाँ पर दे रखा है कि आपराधिक मामलों में अभियोग पंजीकृत होने के उपरांत जेल में निरुद्ध होने पर संबंधित होमगार्ड स्वयंसेवकों अवैतनिक अधिकारी को तत्काल निलंबित कर दिया जाएगा। यानी कि साथियों जिन होमगार्ड और अवैतनिक अधिकारियों का अभियोग पंजीकृत हो चुका है उन्हें निलंबित कर दिया जाए। दूसरा पॉइंट दे रखा है होमगार्ड स्वयंसेवक अवैतनिक अधिकारी के विरुद्ध आपराधिक मामलों में अभियोग पंजीकृत होने के कारण जेल में निरुद्ध होने के पश्चात जमानत पर रिहा होने के बाद उनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन का परीक्षण करते हुए उनका निलंबन समाप्त किया जा सकता है तथा नियमानुसार ड्यूटी पर नियोजित किया जा सकता है। इसका मतलब साथियों ये हुआ कि जिन होमगार्ड जवान और अवैतनिक अधिकारी ने के विरुद्ध आपराधिक मामलों में अभियोग पंजीकृत होने के कारण उन्हें जेल से निकाल दिया गया है, यानी कि उनकी सज़ा जो है उन्हें ज़मानत मिल चुकी है और उस ज़मानत के बाद अगर प्रतिवेदन आता है उस जवान का तो उसकी जो है नियमानुसार ड्यूटी पर नियोजन किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है कि किसी भी आपराधिक मामले में अभियोग पंजीकृत होने पर विवेचनाधीन होने तक संबंधित होमगार्ड स्वयंसेवक अवैतनिक अधिकारी को नियमानुसार ड्यूटी पर नियोजित किया जा सकेगा। यानी कि साथियों जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता कि होमगार्ड या फिर अवैतनिक अधिकारी अपराध में संलिप्त है तब तक जो है उसे ड्यूटी पर रखा जाएगा। चौथी निर्धारित प्रक्रिया दे रखी है साथियों कि किसी भी आपराधिक मामले में अंतिम रिपोर्ट जिसमें आरोप प्रमाणित होना ना पाया गया हो माननीय न्यायालय को प्रेषित किए जाने की स्थिति में संबंधित होमगार्ड स्वयंसेवक अवैतनिक अधिकारी को नियमानुसार ड्यूटी पर नियोजित किया जाएगा। यानी कि साथियों आपराधिक मामले में जिन होमगार्ड और अवैतनिक अधिकारियों पर अंतिम आरोप यानी कि अंतिम रिपोर्ट में आरोप प्रमाणित नहीं होता है तो उस स्थिति में संबंधित होमगार्ड्स और स्वयंसेवक अवैतनिक अधिकारी को नियमानुसार ड्यूटी पर नियोजित किया जाएगा। यानी कि अंतिम रिपोर्ट में अगर अपराध सिद्ध नहीं होता है तो उन जवानों को वापस जो है वो ड्यूटी में नियोजन कर लिया जाएगा। तो साथियों इस प्रकार अपन ने 4 नियमों पर बात कर ली है और इसी प्रकार आगे 5वां नियम दे रखा है, उसके बाद में 6, उसके बाद में 7, 8, 9 और सबसे लास्ट में 10वां प्रावधान जो है वो दे रखा है। चलिए साथियों 10वां आप पढ़ लेते हैं। ऊपर वाले पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और साथियों आपको बता दूं कि चैनल के कम्युनिटी टैब में ये दोनों शासनादेश के पन्ने जो हैं वो लगा दिए जाएंगे, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो 10वां पॉइंट पढ़ते हैं। बहाल किए जाने पर पुनर्नियुक्ति का आदेश निर्गत किए जाने से पूर्व संबंधित होमगार्ड स्वयंसेवकों अवैतनिक अधिकारी का चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सा परीक्षण उसी प्रकार कराया जाए जैसे भर्ती के समय कराया जाता है। यानी कि साथियों जिन होमगार्ड जवानों को बहाल किया जाएगा, जिनकी बहाली हुई है, जिनका नियोजन हुआ है, उनका दोबारा से जो है और स्वयंसेवक और अवैतनिक अधिकारी का चरित्र सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण जो है उसी प्रकार होगा जैसे कि भर्ती के समय किया जाता है। यानी कि होमगार्ड जवान अब जब दोबारा उनकी बहाली हो रही है तो उसी प्रकार से फिट होने चाहिए, शरीर में फिजिकली फिट होने चाहिए, जिसके बाद ही जो है उनको दोबारा से भर्ती में लिया जाएगा, बहाली की जाएगी। ये शर्त यहाँ पर 10वें पॉइंट में लगा दी है, ये ज़रूरी थी बताना, इसलिए मैंने इसको आपको बताया है। तो साथियों तीसरा पॉइंट दे रखा है, ये 10 पॉइंट पूरे हो चुके हैं जो प्रावधान थे। तीसरे में क्या लिख रखा है, शासनादेश संख्या दे रखी है दिनांक 2 दिसंबर 2016 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। उक्त शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। चौथा दे रखा है, कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। भवदीय अनिल कुमार अपर मुख्य सचिव, यहाँ पर भवदीय अनिल कुमार अपर मुख्य सचिव ने यहाँ पर ये प्रेषित किया है। आज्ञा से जयसिंह अनुसचिव, तो इनको ये भेजा गया है कि आप इन्हें लागू करवाएं। अनिल कुमार जी ने ये आदेश जो है वो जारी कर दिया है उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग के लिए। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको अपडेट अच्छी लगी होगी। अगर अपडेट अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें। तो चलिए साथियों मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।